स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कोई भी पीठ दिखाकर चादर के नीचे छिपकर सफल नहीं हुआ। जिन लोगों ने जीवन में कुछ हासिल किया है, उन्होंने अपनी हर कमी और परेशानियों का डटकर सामना किया है। स्वामी जी कहते हैं, मैंने जो कुछ भी सीखा है वो उपनिषदों से सीखा है, और आज तक मैंने उपनिषद के बाहर कुछ कहा भी नहीं। उपनिषद क्या है? यह संदेश है आत्मबल का। यह प्रेरणा देता है हर कमी, हर परेशानी का सामना करने के लिए। हमें बल चाहिए, शारीरिक बल, मानसिक बल, आत्मिक बल, लेकिन यह बल जागता कैसे है? आइए स्वामी विवेकानंद के जीवन की 2 कहानियों से सीखते हैं। पहली कहानी, कठिन हिमालय यात्रा। स्वामी जी कहते हैं कि एक बार हम हिमालय यात्रा कर रहे थे। आगे की ओर चढ़ाई बढ़ती जा रही थी और हमको अभी 100 किलोमीटर दूर चलकर जाना था। निराशा से भरने वाले कठिन रास्ते को देखकर एक जवान साधु ने कहा, मुझे माफ करें, लेकिन मैं अब और नहीं चल सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सीना फट जाएगा। स्वामी जी ने उसके पास जाकर कहा, अपने पैरों को देखो। इन पैरों के नीचे जो रास्ता है, इस पर तुम चल कर आए हो। आगे भी यही रास्ता जाता है। रास्ते की कठिनाई को खुद पर हावी मत होने दो। अपनी शक्ति पर भरोसा रखो। एक एक कदम नापो और देखो, ये कठिन रास्ता हमेशा तुम्हारे पैरों के नीचे रहेगा। दोस्तों, कोई भी शरीर और हालात से नहीं हारता। हर कोई केवल और केवल खुद के मन से हारता है। इसलिए हर चुनौती का सामना करो। स्वामी जी कहते हैं कि जो भी आए उसका सामना करो। चाहे सारी दुनिया आपके सामने खड़ी हो जाए, चाहे तारे अपनी जगह छोड़ दें, आप एक कदम भी पीछे मत हटो। किसी को डरपोक बनकर कभी कुछ नहीं मिला, इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो। दूसरी कहानी, काशी के बंदर। स्वामी जी इस बात पर एक और कहानी सुनाते हैं। मैं एक बार बनारसी में एक सकरी गली से जा रहा था, जहां दोनों तरफ ऊंची दीवार थी। अचानक बंदरों ने मुझे घेर लिया। मैं जैसे ही इनसे दूर जाने की कोशिश करता, बंदर मेरे और नजदीक आ जाते। मैंने दौड़ना शुरू किया तो बंदरों ने भी मुझे लपक कर काटने की कोशिश की। तभी मुझे आवाज आई, बंदरों का सामना करो। और मैंने पलट कर बंदरों को घूर कर देखा। बंदर पीछे हटे और फिर भाग गए। स्वामी जी कहते हैं, तुम्हारे जो भी डर हैं, जो भी कठिनाई है, उनका पूरी दिलेरी से सामना करो। क्योंकि जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम डर से बहुत बड़े हो। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि जब आप हिम्मत करके मुश्किल का सामना करते हैं तो मन के डर जो पहाड़ जैसे लगते थे वो बादल बनकर बह जाते हैं। दोस्तों, जिन्होंने भी कुछ हासिल किया है, वे सब अपनी कमियों और परेशानियों का सामना करके ही आगे बढ़े हैं। हमारी कल्पना शक्ति के बिना कोई भी डर या चिंता जिंदा नहीं रह सकते। जब आप रुकावटों और शिकायतों पर विश्वास करना बंद करते हो और खुद की शक्ति पर विश्वास करते हो, तो बड़े से बड़े परेशानी को झुकना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी ने 1894 से लेकर 1901 के बीच 100 से ज्यादा भाषण दिए। उन सब भाषणों में स्वामी जी युवाओं को आत्मबल और आत्मशक्ति का संदेश दे रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं कि मैंने उपनिषद के बाहर कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं कहा, और उपनिषद में केवल आत्मबल की बात की गई है। हर कमी, हर परेशानी का सामना करने के लिए हमें बल चाहिए। शारीरिक बल, मानसिक बल, आत्मिक बल। तुम ही सारी शक्ति के केंद्र हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, क्या आपको पता है कितनी ऊर्जा, कितनी शक्ति आपके अंदर छिपी हुई है? वैज्ञानिक इंसान के बारे में बहुत कम ही जान सके हैं। इंसान को सालों हुए इस धरती पर आए, लेकिन अभी तक हमने अपनी शक्ति का एक छोटा सा अंश ही देखा है। स्वामी जी कहते हैं, इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना। तुम्हें क्या पता तुम्हारे अंदर कौन सी शक्ति छिपी है? तुम्हारे पीछे असीम शक्ति और आनंद का महासागर है। तो सवाल है, कैसे पाई जाए ये अद्भुत शक्ति जिसकी स्वामी जी बात करते हैं? सबसे पहले मन शांत रखो और ध्यान एकाग्र करो। स्वामी जी कहते हैं कि जब आपका मन आपके कंट्रोल में होता है तो अपने आप पूरा शरीर आपके नियंत्रण में आ जाता है। आप इस शरीर रूपी मशीन को अपनी इच्छा का गुलाम बना लेते हो। स्वामी जी कहते हैं, आपके विचार एनर्जी और एक्शन को दिशा देते हैं। इसलिए सफल जीवन में विचार अहम भूमिका निभाते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत शक्तिशाली है, यानी मैटर में बड़ी ऊर्जा छिपी है, तो आप यह जानते ही नहीं कि आपके विचारों में
पूरी सृष्टि की शक्ति छिपी है। स्वामी विवेकानंद जी आगे कहते हैं कि जो तत्व यानी एलिमेंट जितना सूक्ष्म होता है उतना शक्तिशाली होता है। एकाग्र विचारों की मौन शक्ति में सबसे ज्यादा बल होता है। इसलिए जिस इंसान का मन एकाग्र और मौन रहता है वह बड़ी आसानी से स्थितियों को प्रभावित कर लेता है। दोस्तों, आज तक आपको सबसे ज्यादा साहस किसने प्रदान किया, इस पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि आपके खुद के संकल्प ने। जब इंसान खुद की ताकत को भूलता है तो कमजोर महसूस करता है। मन को एकाग्र करने का क्या तरीका? स्वामी जी कहते हैं कि अपने आप को सर्वोच्च आदर्श से भर लो। जो भी करना चाहो उस पर अच्छी तरह विचार करो। जब आप ऐसा करते हो तो आपकी सोच और बुद्धि अपने आप प्रखर होती है, जिस कारण आपके एक्शन अपने आप सशक्त होते हैं। दोस्तों, यहाँ स्वामी जी कहना चाहते हैं कि अगर आपका लक्ष्य नाम और पैसा कमाना है तो उसे और बड़ा करो। इस लक्ष्य में इंसान और विश्व की सेवा जोड़ो। देखो कि आप अच्छा काम करके अच्छा कैरियर और अच्छी कंपनी बनाकर अपने परिवार, अपने समाज और देश में कितने लोगों की मदद कर सकते हो। ऊंचे लक्ष्य उद्देश्य से आपकी फीलिंग बदलती है। आप विस्तार की भावना महसूस करते हो और इसी भावना से आपकी एनर्जी बदलती है। आप नए तरीकों से सोचते हो और आपके विचार खुद परेशानी को पार कर जाते हैं। इसलिए आपका मन आपके इंटेंशंस और पर्पस की शक्ति से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कुछ बड़ा करने की भावना हम सब अपने जीवन में कभी न कभी महसूस करते हैं, लेकिन इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाते। इसलिए बड़े उद्देश्य के साथ आपको चाहिए लगातार अभ्यास। स्वामी जी कहते हैं कि कोई भी डरपोक तोते की तरह बातें कर सकता है, लेकिन संकल्प शक्ति वाला ही विचारों को एक्शन में बदल सकता है। हमेशा अपने विचारों को लक्ष्य और उसके कार्य पर बनाए रखो। हम लोग लगातार कोशिश करने से, अभ्यास करने से मानसिक बल प्राप्त करते हैं। लगातार कोशिश करने और सचेत रहने से ही आंतरिक शक्ति प्रकट होती है। मद्रास में दिए गए लेक्चर में स्वामी जी कहते हैं कि सफल होने के लिए आपको केवल 2 चीज चाहिए, असीमित आत्मविश्वास और आत्मबल। स्वामी जी आगे कहते हैं कि लोग समझते हैं आत्मबल की जरूरत केवल साधु सन्यासियों को होती है। असल में हर शक्ति और बल का एक ही स्रोत है। जीवन की छोटी से छोटी मुश्किल पार करने के लिए आपको वही शक्ति चाहिए। दोस्तों, आप 1 मिनट रुककर सोचो कि आपने आज तक जितनी मुश्किलों को पार किया है उसके लिए दृढ़ निश्चय और प्रेरणा कहाँ से आई? उसका स्रोत क्या है? आप खुद। स्वामी जी कहते हैं कि बिना सेल्फ अवेयरनेस के तो हम केवल बात कर रहे हैं। हम ऐसे जवान बनाना चाहते हैं जो अपनी इच्छा शक्ति को एकाग्र करके अपने अंदर असीम आत्मा की शक्ति को छू सके। ऐसी शक्ति से जिसका चरित्र बनता है वह युवा, निडर, आजाद, मेहनती और मजबूत होता है। स्वामी जी कहते हैं कि इस जीवन में जो भी प्राप्त होता है उसके पीछे एक महान तैयारी छिपी है। हम जो इस कर्म भूमि में है उसमें कुछ गलतियों की धूल भी उठेगी। हम सब से अपने जीवन में गलती होती है और उन्हें सही और गलत के बोझ में मत दबाओ, बल्कि उनका धन्यवाद दो। धन्यवाद दो क्योंकि वह तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। स्वामी जी का यह विचार पूरी वीडियो का सार है। कर्म महान है, लेकिन वे खुद एक महान सोच और महान बिलीफ सिस्टम से आते हैं। जो दिमाग महान विचार नहीं सोच सकता वो ओरिजिनल विचार भी नहीं सोच सकता। ऐसे दिमाग ने रचनात्मकता शक्ति खो दी है। इसलिए अपने दिमाग को महान विचारों से भरो, दिन रात इनको दोहराओ और अपने सामने रखो और सतत कर्म करो। ऐसे करने से निश्चित ही अद्भुत परिणाम आएंगे। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी किसी भी उलझन को सुलझाया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताओ और वीडियो को लाइक करके एक ऐसे दोस्त को शेयर करो जिसके जीवन में ये वीडियो काम आए। साथ में पीसफुल कर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।